सारी दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई फिलहाल है नारनौंद हल्के में, यानी कि नारनौंद में है, और उमेद लोहान जो इनेलो के प्रत्याशी है हमारे साथ में है। और उमेद लोहान जी की एक वीडियो वायरल हो रही है। इन्होंने पंचायत में बोला कि जिस दिन कांग्रेस की टिकट मिली है उस दिन का माहौल बड़ा खराब हो रहा है। 3 दिन से मतलब बदे सारे लड़कियों की तरफ करे गए हैं और भी बहुत सारी कई चीजें सामने आ रही है। राम राम उमेद जी। राम राम जी। राम राम उमेद जी, आपने पंचायत में बोला कि मतलब देखो टिकट तो पहले भी मिलती रही है, पहले भी चलता रहा, किसी की कटी है किसी ने मिली है, लेकिन अब की बार जो कांग्रेस की टिकट मिली है तो उसके बाद अलग माहौल देखने मिल रहा है। उस दिन पंचायत में सारी बातें स्पष्ट कर दी थी। चोई वीरेंद्र सिंह के बेटे की टिकट कटी जी। चोई वीरेंद्र सिंह ने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को टिकट भी दिलवाए, एमएलए भी बनाए, यहाँ तक कि मंत्री भी बनाए। ये कोई बड़ी बात नहीं। मेरी जिंदगी में भी मेरे साथियों तक बहुत तक टिकट भी दिलवाए, एमएलए भी बनवाए। बहुत से साथी ईबी पछली में भी एमएलए थे, उससे पछली में भी एमएलए थे जो मेरे साथ काम करते थे, संगठन में काम करते थे। तो ये बात कोई किसी पे विजय अपराजय की नहीं होती एक ही पार्टी में। और इस तरह की बातें कहना, अक शैलजा तो धरती पे खड़ी देखती रहेगी, टिकट हेलीकॉप्टर पर आ गया। एक महिला का, एक दलित नेता का अपमान है ये, तो आप नहीं मानो अक देश के 2 वर्गों का अपमान है, ये महिलाओं का भी जी और दलित वर्ग का भी है। और ये लोकतंत्र में खामियाजा जो भी पार्टी इस तरह का करती है, अपना कार्यक्रम करती है या अपनी भाषण देती है या बयान देती है या दूसरों की बेइज्जती करती है, फिर वो वोट के माध्यम से जवाब आता है उसका। आप देखना नारनौंद हल्के में दलित वर्ग वोट के माध्यम से इस चीज़ का जवाब देगा जो महिलाओं की और दलितों की बेइज्जती इनके द्वारा की जा रही है। जिस दिन मतदान होगा उस दिन ये सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। देखो उमेद जी, एक वीडियो वायरल हुई थी और उससे पहले भी आप से बातचीत हुई थी। जो बहन कुमारी सैलजा है तो उनके खिलाफ कुछ अपशब्द बोले गए थे जी। तो उसके बाद मतलब जो यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट, उन्होंने बताया कि जो कुमारी सैलजा वो हमारी बहन है, लेकिन आज तक मतलब उनके पोस्टरों पर कभी बहन कुमारी सैलजा के वे नहीं दिखे। देखो, इस तरह तो बहन भाई का रिश्ता भी एक शर्मसार करने वाली बात है। कोई भी एक बहन का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है, बहुत मान सम्मान है हमारे समाज में बहन का। तो फिर वो इस तरह का कोई आपका रिश्ता है तो निभाना भी चाहिए, मूर्त रूप भी देना चाहिए, उसको प्रैक्टिकल रूप भी देना चाहिए। तो सर एक चीज और सामने आई, मतलब आपने पंचायत में बोला कि मतलब रोहतक से सैकड़ों गाड़ियां यहाँ पे आती है नारनौंद में। ये तो लोग कह रहे हैं सारे, आप भी देख लियो। कुछ मन ने भी देखा, एक दिन देखी थी कई गाड़ी जो मतलब उड़दंग मचा रहे थे वहाँ खंडा मोड़ पाग। तो ये तो सारा हल्का जानता है, ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो देखो उस वीडियो के बाद, जो वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद जो अपना दलित समाज है तो किस प्रकार का रोष है उनमें? दलित समाज ने तो ये तय रखा भाई किसी भी हालत में यहाँ जीतने नहीं देंगे कांग्रेस को। यहाँ नहीं, कई जगह नुकसान होगा इस चीज़ का। दलित कोई नारनौंद में सीमित नहीं है, दलित हिंदुस्तान में सबसे बड़ा वोटर है। सबसे बड़ा वोटर है वो दलित समाज का है, जो देश की सत्ता का फैसला करते हैं। हरियाणा की सत्ता तो एक स्टेट की सत्ता है, वो तो देश की सत्ता का फैसला करते हैं और उनके वोट पे राज करते हैं लोग। 17 साल राज कराया दलित का वोट पर कांग्रेस पार्टी ने। और आज कांग्रेस पार्टी में प्रदेश में देख लो जो हालत है नेताओं की। केंद्र में जो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो एक मुखौटा बना दिया दलितों के वोट लेने के लिए, लेकिन जब भी कोई फैसले लिए जाते हैं आपको पता है कौन लेता है। ये तो अध्यक्ष पद की गरिमा भी खत्म कर दी और दलित समाज की गरिमा भी खत्म कर दी। एक उमेद जी, मतलब अब इलेक्शन की बात करें तो आपको पता है कि पूरा प्रचार जोरों पे है इलेक्शन का। मतलब सारे के सारे जो प्रत्याशी हुए मैदान में भी है और सब अपने जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और सामने आ रही है इसके दौरान
कि मतलब कहीं ना कहीं नशा परोसा जा रहा है इलेक्शन सामग्री की जगह। और तो उस दिन मैंने बोल था, ये हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जनरेशन है, उनका भविष्य खतरे में है। जैसा समाज में प्रचलन देखेंगे वैसा अपनी जिंदगी में फिर करेंगे। और जिस तरह पंजाब की युवा पीढ़ी बर्बाद कर दी नशे ने, इसी तरह हरियाणा में फिर जो लोग काम कर रहे हैं वो अगली पीढ़ी को खराब कर देंगे। तो जैसे अभी से आपने एक पंचायत में बोला कि मतलब वो लड़कियों की तरफ भी गंदे इशारे करे गए, ऐसा मेरे को बताया लोगों ने। अब ये करे हैं, फिर वो कोई क्या सुनी भी हुई है वहीं वहाँ। तो मतलब सिर्फ जीत और मायने रखा है, समाज कोई मायने नहीं रखता। असल में तो समाज ही मायने रखे हैं। पता नहीं कितने एमएलए बने, कितने चले गए, आगे भी बढ़ते रहेंगे, लेकिन समाज ने तो उड़े रहना है। समाज के रीति रिवाज, मान सम्मान वो बने रहना चाहिए। तो मैं नारनौंद हल्के की जनता को क्या कहना चाहते हो? नारनौंद हल्के की जनता को यही कहना चाहता हूँ कि मतदान करते वक्त अपने विवेक का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, भावनाओं में बहने का काम ना करें और अपना सही प्रतिनिधि चुनें। उमेश जी, देखो आपने मतदान की बात कही, तो कहीं ना कहीं एक चीज और सामने आ रही है, अभी एक वोट से काम नहीं चलेगा, कई वोट डालनी पड़ेगी जिताने के लिए। ये तो सरेआम आचार संहिता की धज्जियां उठाने वाली बात है। एक आदमी 5 वोट डालेगा, वो स्टेजों से कहा जा रहा है, तो सीधा ये तो आप बूथ कब्जाने वाली या बोगस पोलिंग वाली जो पहले होता था, पहले करते थे लोग, दबंग टाइप, गुंडा टाइप के लोग, उस तरह की बातों के लिए उकसाया जा रहा है। इससे गांव में भाईचारा खराब होगा। बिल्कुल, भाईचारा तो सदा चाहिएगा। इलेक्शन तो 5 तारीख में खत्म हो जाएगा। तो मैं इस बात की भी भर्त्सना करता हूँ, एक आदमी अपना वोट डाल सकता है, उसको अधिकार दिया है संविधान ने। एक आदमी 5-4 वोट कैसे डाल सकता है? 4 वोट किसके डालेगा? वो फिर इसका मतलब ये है भाई दलितों के, गरीबों के वोट जबरदस्ती डालेंगे। ये तो उल्लंघन हो गया फिर। हाँ, बिल्कुल उल्लंघन हो गया। इस पर तो संज्ञान लेना चाहिए चुनाव आयोग ने। तो भी देखो, हम भी यही कहेंगे कि मतलब इलेक्शन के चक्कर में अपना भाईचारा कतई खराब मत करियो। और अगर बात करें चुनाव की, तो चुनाव आपने बेरा है, हरियाणा में चुनाव पूरी तेजी पे है और माहौल अलग अलग देखने मिल रहे हैं। कहीं से कैसा माहौल मिल रहा है, कहीं से कैसा, मतलब कुछ माहौल बदलने भी लग रहा है। तो आप क्या करोगे? सोच समझ के अपना वोट दियो, क्योंकि आपका वोट बड़ा कीमती है। और यहाँ की अगर नारनौंद की बात करें, तो नारनौंद हल्के में क्या चल रहा है, किस प्रकार तय है, सारी चीजें हुई है, तो आपका क्या कहना है जरूर बताइए। क्योंकि उमेश जी ने सारी बात पंचायत में भी रखी थी और उसके बाद इनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है, वो आपने दिखा भी देंगे। बाकी आप लोगों का क्या कहना है जरूर बताइए और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और भाईचारा बना के रखियो। जय हिंद।